नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। कोडिंग के कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। सोचिए, अगर आपके पास ऐसा सुपर पावर हो जिससे आप अपनी सोच को रियलिटी में बदल सको, ऐप बना सको, वेबसाइट बना सको या फिर एआई टूल्स बना सको जैसे कि चैट जीपीटी है, सब आपके कंट्रोल में है। ये कैसे पॉसिबल है? ये एक सुपर पावर है। तो ये सुपर पावर ही आज कोडिंग है। कोडिंग सिर्फ लाइन ऑफ कोड नहीं है, ये एक चाबी है जिससे आप अपने डिजिटल फ्यूचर का ताला खोल सकते हो। आज कोडिंग सिर्फ स्किल नहीं है, ये करोड़ों की इंडस्ट्री का दरवाजा है। जॉब करना चाहते हो तो हाई पेइंग जॉब्स मिलेगी, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है, और अगर आप खुद का स्टार्टअप सेट करना चाहते हो तो कोडिंग से आप आपके आइडियाज़ को हकीकत में बना सकते हो। और सच मानिए, आने वाले 5 सालों में कोडर होना मतलब मिलियनियर बनना है। 2024 में दुनिया में 28.7 मिलियन डेवलपर्स थे, और यह संख्या 2030 तक लगभग 47.2 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से डेवलपर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। 2023 से लेकर अब तक डेवलपर की संख्या 59% की ग्रोथ उसमें देखी गई है, जो प्रतियोगिता और अवसर दोनों को बढ़ा रहा है। तो चलिए, मैं आपको 6 ऐसे करियर ऑप्शन बताता हूँ जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड में है और आने वाले सालों में और भी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको HTML सीखना ज़रूरी है, CSS सीखना ज़रूरी है, डिज़ाइन, स्टाइलिंग और लेआउट के लिए। कुछ जावास्क्रिप्ट भी लगेगा, बटन एनिमेशंस और इंटरैक्टिव फीचर्स के लिए आपको जावास्क्रिप्ट ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको कुछ फ्रेमवर्क्स भी सीखने हैं जैसे रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, मॉडर्न UI बनाने के लिए बहुत काम में आते हैं। उसके बाद है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल में आपको गिट और गिटहब पे काम करना है, कोड मैनेज करने के लिए और टीम में काम करने के लिए आपको ये ज़रूरी है। उसके साथ में आपको टूल्स पे मास्टर होना है, जैसे VS कोड है, IDE है और क्रोम डेवलपर टूल्स है, फिग्मा है, कैनवा है UI डिज़ाइन के लिए। उसके बाद दूसरा जो है वो बैकएंड डेवलपर का। ये वेबसाइट या ऐप का दिमाग होते हैं, जैसे डेटा स्टोर करने के लिए यूज़र कैसे लॉगिन करेगा, पेमेंट कैसे प्रोसेस होंगे, ये सब बैकएंड हैंडल करता है। और बैकएंड के लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, जैसे जावास्क्रिप्ट, नोड.js के लिए पाइथन ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको PHP आना चाहिए, जावा आना चाहिए, C+ आना चाहिए, प्लस रूबी ऑन रेल्स भी आपको आना चाहिए। साथ में आपको डेटाबेस पे भी कुछ मास्टरी की ज़रूरत है, जैसे MySQL, MongoDB, PostgreSQL, फायरबेस। तीसरा जो है ऐप डेवलपर। ऐप डेवलपर सबके हाथ में स्मार्टफोन्स है और हर दिन नई ऐप्स बन रही है। ऐप डेवलपर जो एक्सपर्ट होते हैं iOS और एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए। अब ऐप डेवलपर के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज लगती है वो देखते हैं। जावा एंड्रॉयड ऐप्स के लिए लगता है, कोटलिन मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए लगता है, स्विफ्ट जो है iOS ऐप के लिए लगता है। फिर है फ्लटर जो है सिंगल कोड बेस से एंड्रॉयड और iOS दोनों ऐप बन सकते हैं। उसके बाद रिएक्ट नेटिव है, जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो, एक्सकोड, फायरबेस, API इंटीग्रेशन। इन सब पे आप मास्टरी करके ऐप डेवलपर बन सकते हो। चौथा जो तरीका है वो गेम डेवलपर। गेमिंग इंडस्ट्री आज अरबों डॉलर की है, जैसे PUBG, फ्री फायर, GTA जैसे गेम बनाने के पीछे कोडर्स ही होते हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी और लॉजिक दोनों पसंद है तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत परफेक्ट है। मेन टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज़ होती है, जैसे C++ है हाई परफॉर्मिंग गेम्स के लिए, जैसे GTA है, यूनिटी इंजन है जो मोबाइल और PC गेम के लिए ज़रूरी है, जावा जो कुछ एंड्रॉयड गेम्स के लिए ज़रूरी है जैसे, और उसके बाद है पाइथन और जावास्क्रिप्ट जो सिंगल या वेब बेस्ड गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है पांचवा तरीका जो AI और मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए। आज हर फील्ड में AI का काम हो रहा है, चैट GPT से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक। AI इंजीनियर्स वो कोडर्स होते हैं जो फ्यूचर के सबसे स्मार्ट टूल्स बनाते हैं। ये आने वाले 10 सालों का सबसे तेज़ी से बढ़ता करियर है। उसमें मेन लैंग्वेजेस कौन सी है, जो पाइथन है, AI और ML के लिए सबसे पॉपुलर है। AI और ML तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ML मतलब मशीन लर्निंग के लिए। उसके बाद R है जो डेटा एनालिसिस और स्टैटिक्स के लिए ज़रूरी है। तीसरी लैंग्वेज ज़रूरी है जो है जावा और C++, हाई परफॉर्मेंस AI ऐप्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टेंसरफ्लो और फाइटॉर्च है जो डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद SQL और NoSQL है जो डेटा हैंडलिंग करता है। और छठा जो तरीका है मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपको अगर कोडिंग का नॉलेज नहीं है और आपको फिर भी कुछ करना है डिज़ाइनिंग फील्ड में, तो आप UI UX बनो।
जो कि ट्रेंडिंग फील्ड है। सिर्फ डिज़ाइन जानना काफ़ी नहीं है। अगर आप डिज़ाइन प्लस कोडिंग मिक्स कर लेते हो तो आप मार्केट में सबसे अलग और सबसे वैल्यूएबल बन जाते हो, क्योंकि कंपनीज़ को ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो खूबसूरत डिज़ाइन के साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट करते भी है। तो फाइनल टिप्स, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सारी स्किल को एक साथ सीखने लगते हैं, लेकिन अगर आप सच में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो एक स्किल को चुनो और उसी पर फोकस करो। याद रखो, मास्टर्स की डिमांड हमेशा हाई रहती है और एवरेज की नहीं। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ 1% बेटर डेली होते जाओगे तो साल के अंत में आप 365% बेटर हो जाओगे। फ्रीलांसिंग टिप्स, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले याद रखो कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड मत रहो। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाओ, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ड्रिबल है, बिहांस है, डिज़ाइनर्स के लिए बहुत अच्छा है, लिंक्डइन है जो क्लाइंट्स को डायरेक्ट अप्रोच करने में बहुत काम में आता है, और क्लाइंट भी आपके साथ डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको काम ज़रूर मिलेगा। तो इन सब मल्टी प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्टर करके रखना है। जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होंगी आपकी, उतने ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट मिलेंगे। तो अब बताओ, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हो और इसमें से किस चीज़ में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो? कमेंट में लिखो, हम आपको उस टॉपिक के डिटेल नोट्स और रोड मैप प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।